आज की रात नशा चुड़ैल मेरे कमरे में। चुड़ैल अक्का साहिब आप तो अक्का साहिब आज तो हार्ट फेल होने वाला था मेरा। अरे कम से कम लाइट ऑन करके तो बैठिए कमरे में। दूसरी शादी से पहले ही मेरी अर्थी उठने वाली थी आज। तुम्हारी दूसरी शादी के हमारे सपने पर तो तुम ये शराब छिड़ककर आग लगा ही रहे हो। कुछ दिन संयम नहीं रख सकते। तुम्हारी जिंदगी को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी ही है? ये शराब तुम्हारे गले के नीचे उतरती कैसे है? कैसे? जबकि तुम जानते हो कि अगर किसी भी वजह से ये शादी टूटी तो सरपुत्र परिवार की कुर्सी हमारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। ये हमारा आखिरी मौका है व्योम। शराब पीने के बाद टीका खाने से पेट खराब हो जाता है। अक्का साहिब मत कीजिए ऐसी तीखी तीखी बातें। अरे शादी है हमारी, थोड़ी तो खुशी मनाएंगे ना। जब जब ये खुश होता है हमें डर क्यों लगने लगता है? तो जैसी औलाद मिली है उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने दिन हम जरूर बदल के रहेंगे। व्योम, हम तुम्हें राजा की गद्दी पर बैठे देखना चाहते हैं। शहर के सब लोग तुम्हारे सामने सिर और नजर झुका के खड़े रहें। एक बार राजा बन जाओगे तो कोई रोक टोक नहीं होगी। जो जी में आए वो करना बेटा। लेकिन राजा के साथ एक रानी का होना भी बहुत जरूरी है, और गोद में एक वारिस का। अपनी आई की एक छोटी सी खुशी पूरी नहीं करोगे व्योम? आज तुम्हारी पहली शादी की सच्चाई एक गुप्त पर्ची में लिखकर किसी घर के भेदी ने तन्वी के घर भेजी थी। ये तो अंबाबाई का आशीर्वाद है हम पर कि उसे फिर भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये हमारे लिए आखिरी मौका है व्योम, और सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। अंबाबाई जो भी करना, बस उस बेचारी तन्वी की शादी व्योम दादा के साथ मत होने देना। ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। क्या नसीब है मेरा कि तुम्ही को लैंड लेडी बनाना था मेरा। सॉरी, वो रूम तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। आखिर हम जीवन साथी जो बनने जा रहे हैं। विलास राव ने बोला था कि बिना पैसे कमाए घर मत लौटना। खाली हाथ चला गया तो आई को भी बातें सुननी पड़ेगी। क्या करूं? कल के अखाड़े की कुश्ती में मुझे अपना नाम लिखवाना है। नाम है युग। लेफ्ट हैंड शोल्डर के नीचे और दूसरा हाथ टांग के नीचे, फिर अपसाइड डाउन। धोबी पछाड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे। कल विलासराव और तन्वी दोनों का हिसाब पूरा कर दूंगा। बड़ी सॉरी, मैं जा रहा हूं।
मैं भी बहुत मिस करूंगा। नो बडी, मैं नहीं रो रहा। यू नो, मैं ना खुद का घर छोड़ते वक्त नहीं रोया, तो आप क्यों रोऊंगा? बडी, रिलैक्स, ब्रीथ। मैं जा रहा हूं तो क्या हुआ? हाँ, हमारा रिश्ता तो वैसे भी जुड़ने वाला है ना। आपकी बेटी शादी करके मेरे ही घर आ रही है। तन्वी, इधर आना। तन्वी, तूने जो सुना वो क्या सुना? और आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं सुना। मेरा मतलब है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कुछ कहा। नहीं, अब कुछ नहीं। मैं आती हूँ, कुछ जरूरी नहीं है। यू नो, मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो आप फील कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब से हम हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। गुड बाय तो नहीं बोलूंगा, but I'll see you soon. क्यों बाबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ी है? सालों बाद बाबा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। कल मेरी उंगली पकड़ी, आज तुम्हारी उंगली पकड़ी। इसका मतलब बाबा को तुमसे लगाव हुआ है। मैं तो पहले से ही इसे कहता था कि मैं बहुत स्पेशल हूं, बट इसे कभी दिखाई नहीं दिया। अभी भी ताना मारोगे क्या? वही तो कह रही हूं मैं, कुछ खास है तुम में। इसीलिए तो बाबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ने के लिए उनका हाथ चलाया। आज तक मैंने अपने अलावा किसी से इतना अटैच होते वक्त देखा नहीं बाबा को। इसका मतलब चीजें ठीक होने वाली है। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।